हेलो डियर। आगे देखिए वर्कशीट 10 है अपनी क्लास 10 वर्कबुक के लिए। इसमें देखो अभी पोइम दी गई है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। बर्फ की धूल। इसको देखो भी द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सॉक डाउन ऑन मी, जिसने हिलाकर मेरे ऊपर डाल दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, किस पेड़ से भी? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक पेड़ है वो बर्फ से ढका हुआ है, अर्थात ऐसा लग रहा है वो झुका हुआ कि ये पीड़ा दर्द से भरा हुआ है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इस जो ये जो एक्टिविटी हुई थी, क्रिया हुई थी, इससे कवि का क्या हो गया? अभी हृदय परिवर्तित हो गया और कवि का जो मूड था वो भी चेंज हो गया, क्योंकि कवि है पेड़ के नीचे दुखी मन से बैठा हुआ था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, दिन का कुछ भाग जो बचा हुआ था उसको बचा दिया, जो कि मैं खर्च करने वाला था या कर दिया मैंने। अब इस पोइम से क्या पूछा गया? अभी पहला प्रश्न पूछा गया, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। आपको राइम स्कीम लिखनी है। राइम स्कीम क्या होती है? अभी कोई भी लाइन होती है उसका जो अंतिम वर्ड होता है और अंतिम वर्ड का अंतिम जो लेटर होता है उसकी साउंड होती है। जैसे करो की साउंड है वो स्नो से मिल रही है, करो स्नो। मी की मिल रही है ट्री से, और हार्ट की मिल रही है पार्ट से, और मूड की मिल रही है रूट से। तो आप इसको क्या दे सकते हो? अभी ए बी ए बी, ठीक है। तो ए बी ये भी ऐसे सेम चलती रहेगी। तो आप बताओगे द राइम स्कीम इज ए बी इन डस्ट ऑफ स्नो, यही उत्तर होगा आपका। ये जरूर याद कर लेना, प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये भी याद कर लेना आप। और राइम स्कीम इसकी ए बी है। अब ये पूछ रहा है कि राइमिंग वर्ड बताओ। राइमिंग वर्ड बताओगे, ए क्रो इज राइमिंग विद स्नो, एंड मी, द वर्ड मी इज राइमिंग विद द ट्री, हार्ट राइमिंग विद पार्ट, मूड राइमिंग विद रूट। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, द राइमिंग वर्ड्स आर क्रो, क्रो राइमिंग विद स्नो, एंड मी इज राइमिंग विद ट्री, एंड हार्ट विद पार्ट, एंड मूड विद रूट। इस प्रकार लिखोगे, शब्द भी लिखने हैं आपको। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? छोटा प्रश्न है बिल्कुल। इसका आपका आंसर होगा, ये डस्ट ऑफ स्नो इज ए पोइम, एक कविता है, विच इज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी। इतना लिख दोगे। आगे दूसरा प्रश्न से क्या बन रहा है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। कवि क्या कहना चाहता है कि उसका मूड है वो बदल गया। कैसे बदल गया? अभी तो यहाँ पर लिखोगे, द पोइट से, कवि कहना चाहता है दैट द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने उसका मूड है वो चेंज कर दिया। कैसे भी? फ्रॉम डिसमेड टू जॉय, दुख से खुशी में बदल दिया। डिस में क्या होता है? भी निराशा, निराशा से आशा में या खुशी में बदल दिया। ये 2 नंबर लिखोगे। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और कवि का मूड है वो बदल कैसे गया, कैसे बदला भी? तो यहाँ पर आप इसका पूरा सारांश थीम लिखनी है आपको। वाइल, जब द पोइट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, पोइट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। रिग्रेटिंग होता है दुख व्यक्त कर रहा था या दुखी मन से, द बैड डे, उस बुरे दिन के बारे में। देन तब एक क्रो केम फ्लाइंग ओवर, एक उड़ता हुआ कौवा आता है। सुक ए ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक शाखा को हिलाता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल ओवर द पोइट, जो बर्फ की धूल है या डस्ट है वो कवि के ऊपर गिरती है। आगे और लिख सकते हो, एज द स्नो ड्रॉप फ्रॉम ट्री, जैसे ही पेड़ से बर्फ गिरती है, इट्स ब्रांच लिफ्टेड इटसेल्फ, पेड़ की जो शाखाएं मुड़ी हुई थी बर्फ के बोझ से वो वापस खड़ी हो जाती हैं अपने आप। इन दिस वे, इसी तरीके से, माई सोरोज आल्सो विल हैव गॉन बाय द नेक्स्ट टाइम, आगे आने वाले समय में मेरे जो दुख हैं वो भी क्या हो जाएंगे? भी दूर हो जाएंगे। तो भी क्या हो जाता है? भी आशावान हो जाते हैं कि जो दुख है वो थोड़े समय के लिए हैं। आगे प्रश्न है, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो 20 वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो है उसकी थीम लिखनी है आपको और सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है, अब की बार भी आ सकता है।
आप लिखोगे द पोइम डस्ट ऑफ स्नो प्लेसेस नेचर एज द मेन थीम ऑफ द पोइम। जो कविता डस्ट ऑफ स्नो है वो प्रकृति को मेन थीम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की हीलिंग पावर के बारे में। एंड द इफेक्ट ऑफ स्मॉल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऑन वंस मूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, जिंदगी के ऊपर और किसी के विचारों पर जो छोटी छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं हैं उनके प्रभाव का वर्णन कर रही है। ये बातें आप लिख सकते हो। 2 नंबर पोइम है वर्कशीट 10 की, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि कवि कहता है पहले किसका पक्ष लूंगा, मैं फायर का पक्ष लूंगा कि जो संसार का अंत है वो फायर से होगा। इसमें देखो भी राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, आपको इसकी राइम स्कीम लिखनी है कविता की। तो आप बताओगे द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम है इसकी जो ए बी ए, फिर वापस हो गया होगा अभी ए फायर मिलेगा ए बी सी। आगे देखो द पोइम इज रिटन इन ए सिंगल 9 लाइन स्टेंजा, ये जो कविता है वो एक सिंगल 9 लाइन के स्टेंजे में के रूप में लिखी गई है। इस कविता में ओनली 9 लाइन है। आगे कह रहा है कि राइमिंग वर्ड भी लिखने हैं आपको। द वर्ड फायर इज राइमिंग विद द डिजायर, फायर है वो किससे मेल खा रहा है भी, डिजायर से, और वापिस फिर फायर से खा रहा है, राइमिंग का ले रहा है। एंड द वर्ड आइस, आइस है वो राइमिंग विद ट्वाइस, आइस स्पाइस। एंड द हेट इज द ग्रेट, आगे जो लाइन है उनमें हेट है वो ग्रेट से मिलान खा रही है। ये बातें आपको लिखनी है। आगे देखिए भी ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम, ये अच्छा प्रश्न है कि फायर एंड आइस जो पोइम है उसका आपको थीम लिखनी है। थीम क्या है इसकी, द पोइम्स थीम इज दैट बोथ डिजायर एंड हेट आर इक्वली कैपेबल ऑफ लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, कि जो डिजायर है और जो घृणा है वो समान रूप से समर्थ हैं इस संसार के अंत करने में। अब यहाँ पर देखो जो फायर है वो स्टैंड्स फॉर, फायर का ये प्रश्न भी आया हुआ है कि फायर स्टैंड्स फॉर, फायर का मतलब है ग्रीड, लालच, लस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। बट आई स्टैंड्स फॉर, आइस का मतलब क्या है अभी, क्रूरलिटी, निर्दयता, कोल्डनेस एंड हेटर्ड, घृणा एंड इनडिफरेंस। ये बातें लिखनी थी आपको। अब देखो भी एक्सप्लेनेशन इसकी क्या लिखोगे भी, आप लिखोगे द पोइम सजेस्ट दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ग्रो रेपिडली, कि जो फायर है और जो आइस है, घृणा है, वो बर्फ है, वो क्या कर रही है अभी, तेजी से बढ़ रही हैं। एंड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का अंत करने वाली हैं। द स्पीकर इनिशियली एग्रीज विद दोज हु बिलीव्स द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, प्रारंभिक रूप से जो स्पीकर है, कवि है, वो सहमत उन लोगों से है जो लोग ये मानते हैं कि फायर से अंत होगा संसार का। बट लेटर, परंतु बाद में, जस्ट निर्देश देता है दैट आइस कुड ऑल्सो बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, जो बर्फ है अर्थात जो घृणा है, कोल्डनेस है, क्रूरलिटी है, इनडिफरेंस है, वो भी क्या है भी समान रूप से अंत करने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।